चलिए सर स्टार्ट करते हैं क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लेक्चर नंबर कौन सा है हमारे पास? जी सर लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 सर हम लोग पढ़ रहे हैं कैफ 3 कॉस्टिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग। सर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सर आज तारीख क्या हो गई है? 28 सितंबर सन 2022। ऐसा ही है। चलिए सर हमने आपको एक अदर सवाल होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 जिसने होमवर्क सेंड किया उसको मैंने सॉल्यूशन भेज दिया था। जिसने होमवर्क नहीं किया सर वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे, वो गलती कर रहा है अपने साथ। बिल्कुल है भाई। किस किस को ये बात एंड आउट नहीं है? थोड़े भाई ऐसा क्यों? फर्स्ट क्लास। अच्छा तो तुम लोग यार बड़े मजा आया ऑनलाइन फिजिकल टेक्नोलॉजी। क्यों कौन सी क्लास थी? और कौन है? फर्स्ट क्लास। लेट क्यों आए? कहा था मुझे ये भाई को दे दो पीछे, ये लो भेज देना आगे। चले सर सर क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग जो फंसे, एक तो पहला वाला जो बुलेट था कॉस्ट ऑफ ऑयल यूज्ड टू लुब्रिकेट फोक लिफ्टर एम्प्लॉयड। ऐसा ही है सर। इसमें कुछ लोगों को मसले हुए, कुछ लोगों को। सर मुझे बताइए ये फोक लिफ्टर चल कहां रहा है? वेयर हाउस के अंदर, और वेयर हाउस जहां पे फिनिश गुड्स रखे गए यानी कि गुड्स मेरे तैयार हो गए वहां पे सर कौन सी जगह पे क्लासिफाई होगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए फिट है। सर इसमें आप लोग एक और जगह फंसे थे बुलेट नंबर 4 के अंदर, कमीशन पेड टू कंपनीज परचेजिंग एजेंट। कुछ लोगों को इसमें मसला हुआ। सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने आईए के अंदर अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब मैं इन्वेंट्री को परचेज करता हूं उससे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसको तुम लोग फ्रेडिंग भी कहते हो, कैरेजिंग भी कहते हो, वो परचेजेस में ऐड हो जाती है। बोले तो इन्वेंट्री में ऐड हो जाती है। सर कॉस्टिंग के अंदर इन्वेंट्री क्या होती है? मटेरियल। मैंने मटेरियल खरीदा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंकर्ड की, मैंने परचेजिंग एजेंट को पैसा दिया, सर वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और मटेरियल कौन सी कॉस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्लासिफाई किया था। सर क्वेश्चन नंबर 2 में छठा था ओवर टाइम वाला। इसमें आप लोग फंसे थे कुछ जनता। सर इसको वेरिएबल में डालेंगे फिक्स में डालें? सर ओवर टाइम होता क्या है? सर लेबर को हमने टाइम दिया है कि सर आप 9 से लेके 5 बजे तक काम करेंगे, ये हमारा ऑफिशियल टाइम है। अगर हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ गया, सही जी रमजान का सीजन है, ईद आने वाली है, ऑर्डर ज्यादा आ गए, ज्यादा काम है, तो सर आप 5 बजे के बाद 2-3 घंटे बैठ के काम कर लेना और हम आपको एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा टाइम के 200 रुपए पर आवर देंगे। कितने देंगे? लेट्स सपोज 200 रुपए पर आवर। सर 1 घंटा काम करेंगे तो कितने मिलेंगे? 200। 2 घंटे काम करेंगे तो कितने? सर वेरिएबल हो गई ना, वेरिएबल होगा ना, चेंज विद प्रोडक्शन। ऐसे ही है सर। और किसी को परेशानी थी इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कॉस्ट ऑफ पैकिंग नहीं इंश्योरेंस। सर मैंने फिनिश गुड्स की इंश्योरेंस करा ली, माल तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने वेयरहाउस में रख दिया। मैंने बोला यार ये चोरी ना हो जाए, सैलाब ना आ जाए, खराब ना हो जाए, सही है, आग ना लग जाए, मैंने इसके लिए इंश्योरेंस करा ली। सर ये किस में जानी चाहिए? सर ये वेयरहाउस में रखा हुआ क्या मैंने? सर मैंने वेयरहाउस लिए बनाया ताकि चीजों को मैनेज कर सकूं। मैं माल तैयार होने के बाद प्रोडक्शन फ्लोर पे ना छोड़ू बल्कि वहां से उठा के एक जगह पे रख लूं, दुकान पे भी ना पहुंचाऊं। सर वहां पे तो इतना सारा माल हो जाएगा, कस्टमर के चलने की जगह नहीं होगी। तो मैंने एक सेंटर पॉइंट बना दिया, कौन सा? वेयर हाउस का। तो सर वहां पे जो भी चीजें होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंकर्ड हो रही होती है, तो एडमिन कॉस्ट। ठीक है भाई, फिट है। चले सर आगे बढ़े आज की क्लास का। सर लास्ट क्लास को जरा 5 मिनट के अंदर रिकैप कर देते हैं भाइयों। मुझे बता दो आज फर्स्ट क्लास किस किस की है? 1 2 3 4। अच्छा सर जिनकी फर्स्ट क्लास है आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और 3 लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास आपको आधी पौनी समझ में आ रही होगी क्योंकि जो 4 क्लासेस में जो बेस बनी है हमारी, सही है, वो तो जरूरी होगी। तो आप लोग 4 क्लासेस जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड है, वो देख लीजिएगा। इसी तरह देख लेना लेक्चर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना लेक्चर नंबर 1 2 3 4 हेडिंग डाल के, ताकि हमें आगे जो है ना बड़ी आसानी हो जाए। ठीक हो गया। आज की क्लास आपको आधी पौनी समझ में आएगी, पूरी समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसके पीछे पूरी एक चेन है।
ठीक हो गया, वो लोग इंशाल्लाह कल की जो क्लास है हमारी 5वीं वो बिल्कुल फिट समझ में आएगी। हम लोग अभी कोई चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम कॉस्टिंग की बेसिक बना रहे हैं, कॉस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी हमने कॉस्टिंग पढ़ना बेसिकली बेसिक पढ़ना शुरू किया। ठीक हो गया, चले सर लास्ट क्लास को जरा मैं 2 मिनट के अंदर रिकैप कर दूं। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन की थी? सर हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट बिहेवियर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला था सर कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 4 होती है। कौन कौन सी? सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे पास 4 होती हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। सर ये बताइए कि इनकी मूवमेंट कैसी होती है, इनका बिहेवियर कैसा है? हमने इस बिहेवियर को 4 कैटेगरी में स्प्लिट किया था। किस किस में सर? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होती रहे, कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊं तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सर कौन कौन सी कॉस्ट थी मेरे पास? है भैया मटेरियल, ऐसा ही है, लेबर, ऐसा ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल वाला पोर्शन जिसके अंदर हमने जनरेटर फ्यूल का फ्यूल वगैरह लिख दिया था। ठीक हो गया। सर हम आगे बढ़े, हमने बोला सर फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ वो कॉस्ट सेम इंकर्ड होती है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस। सर और अगर फिक्स पे चौकीदार की सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, पियून की सैलरी, सारे फिक्स सैलरी के ऊपर होते हैं। ये कॉस्ट किस में जाएगी जनाब? फिक्स कॉस्ट में जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा था सर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है सर जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, इन दोनों कॉस्ट को मिला के बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर उसके बाद स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट कौन सी होती है जनाब? स्टेप कॉस्ट मेरे पास फिक्स कॉस्ट है जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहती है। ऐसे ही था सर। उसके बाद हमने एक सवाल भी किया था और आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चले सर क्वेश्चन नंबर, जी भाई कैसे बॉस? उसमें फिक्स पैसे तो नहीं देते उसको हम बोलते हैं सर आप जितने घंटे काम करोगे आपको पैसे मिलेंगे। फिक्स सेमी वेरिएबल उस वक्त होती है जब उसके अंदर फिक्स का पोर्शन होता। हम बोलते हैं कि भाई तुम जो ना शाम में बैठ जाओ, सही 5 बजे के बाद बैठ जाओ, काम करो ना करो तुम्हें 500 रुपए देंगे। सैलरी बन रही है एग्री, लेकिन वेरिएबल वाला पोर्शन है ना, काम करोगे तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। पर आर पे लेबर के सारे पैसे पर आर पे डिपेंड करते हैं। काम करेंगे तो यूनिट बनाएंगे, काम करेंगे तो यूनिट बनाएंगे। बात समझ ले? लॉजिक क्लियर? यूं समझो सर लेबर के पैसे पता है कैसे डिसाइड होते हैं? एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। हमने बोला सर एक यूनिट एक कुर्सी 5 घंटे बन जानी चाहिए आइडियली, और 1 घंटे के सर मैं आपको 20 रुपए दूंगा। कितना हो गया लड़के? 200 नहीं 100 रुपए। एक यूनिट में कितनी कॉस्ट रहेगी? 100। मैंने बोला सर आप 9 to 5 काम करते हो, सही है। मैंने बोला ऑर्डर आ गया है यार 5 बजे के बाद बैठ जाना, सही है 10 बजे चले जाना, एक कुर्सी बना के चले जाओगे। हाँ के ना? उसने बोला करेंगे सर। उसने बोला हाँ करेंगे, इसका मतलब तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी। वो काम करेगा तो बोला नहीं सर मैं नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ, कल आके बनाऊंगा। आपने ऑर्डर क्यों पकड़ा? मैं घर जा रहा हूँ। तो सर क्या ये कॉस्ट इंकर्ड होगी? नहीं होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट का तो मतलब यही है कि सर काम करेंगे, यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट बनेगी वरना नहीं बनेगी। सर वो शाम में बैठेगा तो प्रोडक्शन करेगा तो घंटे बनेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। बात क्लियर? उसने बोला नहीं सर मुझे जा रहा है, मैं काम नहीं कर रहा, कल आके करूंगा। तो क्या मैं उसको ओवरटाइम के पैसे दूंगा? नहीं दूंगा, तो सर वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं बोलता सर तू काम करो या ना करो, सर तुम्हें मैं फिर भी पैसे दूंगा 100 रुपए, अब ये फिक्स कॉस्ट होती जो कि ओवरटाइम में ऐसा नहीं होता। क्लियर है जी? चले सर अगला सवाल, सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके आई कैप की स्प्रिंग 2016 में आया है, और पहले ये थोड़ा सा कॉस्टिंग का पोर्शन FAR 1 के अंदर हुआ करता था, तो ये FAR 1 के अंदर आता था थोड़ा सा कॉस्टिंग हुआ। जितना तुमने भी पढ़ा ना 5-6 क्लासें, ये पहले FAR 1 में होती थी, अब वहां से निकल के यहीं पर आ गई है। थोड़ी सी शायद PRC के अंदर भी डाली है, ऐसे ही है मेरे ख्याल से। पढ़ लिया?
हाँ एक दो चैप्टर कुछ डाले इन्होंने, वो भी शायद यही डाले सारे बेसिक्स। मैंने तो पढ़ लिया होगा ना, तो जब ये आसानी भी हो रही होगी। चले लड़के, सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बॉस? रिक्वायरमेंट पढ़ो मेरा भाई, रिक्वायरमेंट। सर अभी आप लोगों ने दूसरा सवाल पढ़ रहे हो कॉस्टिंग का, जिंदगी का, तो सर अभी आपको सवाल पढ़ना नहीं आया, 2-3 सवाल मेरे साथ पढ़ोगे, फिर तुम लोगों को सवाल रीड करना आ जाएगा। चले सर सवाल पढ़ रहा हूं मैं, हैंडआउट है भाई सबके पास? चले सर सवाल पढ़ रहा हूं मैं, रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं सर। सवाल पढ़ने का तरीका, रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। फॉर द 3 डिफरेंट लेवल ऑफ यूज, सर या तो 10,000 या तो 20,000 या तो 30,000 किलोमीटर पर एनम, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग। सर अगर 10,000 किलोमीटर काम हो, 20,000 किलोमीटर काम हो, 30,000 किलोमीटर काम हो, तो एक शेड्यूल बना लीजिए। क्या शेड्यूल सर? इसमें वेरिएबल कॉस्ट बता दें, फिक्स कॉस्ट बता दें और टोटल कॉस्ट बता दें। और सेकंड बुलेट में क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर बता दें। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉस्ट गिव एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर ट्रीटिंग इट एज वेरिएबल और फिक्स। कह रहे हैं सर वेरिएबल और फिक्स की प्रॉपर आपको कहानी पता होनी चाहिए। सर 10 मार्क्स का सवाल है, आइए जनाब सवाल पढ़ूंगा मैं। दी फॉलोइंग पर्टिकुलर स्लैश प्रोडक्शन pertain to a well maintained medium size car। सर कोई मीडियम साइज कार कंपनी है, फॉर एग्जांपल रेंट अ कार वाले हैं, करीम उबर वाले हैं, डाइवो वाले हैं, इस तरह की कंपनी है कोई। कॉस्ट ऑफ कार, यस बॉस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ कार, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। बोलो बोलो बोलो। अरे भाई कॉस्ट ऑफ कार एसेट होती है, कॉस्ट थोड़ी ना होती है, कॉस्ट तो एक्सपेंस होता है। ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, पीएनएल में थोड़ी ना आएगा। लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन कहां आएगी? कॉस्ट के अंदर। एग्री करते हैं? पीएनएल के अंदर इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, गाड़ी की कीमत कॉस्ट नहीं है सर, वो एसेट है। आगे लड़के, सर कॉस्ट ऑफ कार कितनी है? 1.2 मिलियन, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 100 किलोमीटर। सर क्या कह दिया? सर 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी हो जाएगी बेकार, गाड़ी हो जाएगी यूजलेस। सर गाड़ी को स्क्रैप पे बेच दिया जाएगा, कितने रुपए का? 3 लाख रुपए की। सर कितने की? 3 लाख रुपए की। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। सर क्या मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा? आइए में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सर कौन सा मेथड लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। बोलो बोलो, स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन में लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स होती थी, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। क्या लाइफ इसने ईयर्स दी है? नहीं सर। दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर्मूला ध्यान में लेकर आओ। आइए तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सर उसमें डेप्रिसिएशन में क्या चाहिए होता? तो तुमको रेट चाहिए होता। क्या दे रहा है? सर तीसरा मेथड कौन सा पढ़ा तुम लोगों ने? यूनिट आउटपुट मेथड। उसमें तुम्हें क्या देता था कि ये मशीन कितने यूनिट बना पाएगी। सर ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसकी यूनिट क्या होंगे? किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलेगी? सर कितने किलोमीटर चलेगी है? 1 लाख। सर तो मेथड कौन सा है मेरे पास? यूनिट आउटपुट मेथड। अब बताओ वेरिएबल के फिक्स, डेप्रिसिएशन, वेरिएबल कॉस्ट, कल हमने पढ़ा। एग्री करते हो? आगे बढ़िए सर। उसके बाद है मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है। सर हर 5,000 किलोमीटर के बाद, हर 5,000 किलोमीटर के बाद आपको 6,000 रुपए का खर्चा कराना पड़ेगा मेंटेनेंस में। सर वेरिएबल है कि फिक्स है? सर मैंने एक महीने में 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। सर सुनेगा, मैंने एक महीने में 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। सर सर्विस कितनी दफा कराओगे? 3 दफा। दोबारा सुने, सर हर 5,000 किलोमीटर के बाद, हर 5,000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी है। मैंने एक महीने में 15,000 किलोमीटर चला दी है, कितनी दफा सर्विस करवाई होगी? 3 दफा। मानते हो? 4 दफा, 4,000, मैंने 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई एक महीने में, कितनी दफा सर्विस कराओगे? 1 दफा। मैंने एक महीने में 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, कितनी दफा? मैंने जो है वो पूरा साल हो गया और सिर्फ 2,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। सर वेरिएबल के फिक्स, सर वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट। कैसे सर अगर मैं कम गाड़ी चला रहा हूं तो कम सर्विस, ज्यादा गाड़ी चला रहा हूं तो ज्यादा सर्विस। और अगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊं, बंद कर दूं सर? सही, मैंने जो है वो उस पे कपड़ा चढ़ा के साइड पे कर दिया, क्या सर्विस कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ अगर मैं ये बोलता सर महीने में 2 दफा सर्विस करानी है, तुम गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ? महीने में 2 दफा सर्विस करवानी है, चाहे तुम गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ। अब बताओ वेरिएबल के फिक्स, तब होती फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ रही है सर? अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है? हाँ बात। किलोमीटर तो फिक्स है ना, 5,000 आप 2,000 चलाएंगे सर्विस तो 5,000 की बात ही करेंगे। दोबारा बोलो। किलोमीटर नहीं, एक्सपेंस तो बुक करूंगा ना मैं।
एक्सपेंस तो अक्रूवल बेस पे होता है ना, कैश बेस पे थोड़ी होता है लड़के। डन हो गई सर। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर एंड पार्ट्स। सर आपको 2000 किलोमीटर चलाने के बाद उसके कुछ पार्ट चेंज करवाने हैं। सर सुने, आपको 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, आपको कुछ पार्ट चेंज कराने हैं। सर मैंने पूरा महीना गाड़ी नहीं चलाई, बंद करके कपड़ा चढ़ा के रख दिया, क्या स्पेयर पार्ट का खर्चा होगा? नहीं होगा। एग्री करते हो? सर मैंने जो है वो एक महीने में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? 20,000। कितनी दफा पार्ट चेंज कराओगे? 10 दफा। 2000 पे चेंज हो रही है। सर वेरिएबल फिक्स? वेरिएबल का। अगर मैं ये बोलता कि सर महीने में तुमको एक दफा पार्ट चेंज कराने, चाहे तुम गाड़ी चलाओ नहीं चलाओ, 50,000 किलोमीटर चलाओ, 10,000 किलोमीटर चलाओ, महीने में एक दफा चेंज कराने जिस तरह रेंट होता था, सर महीने में एक दफा रेंट की पेमेंट करनी, यूनिट बनाओ कि नहीं बनाओ, अब क्या होगा? ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रही है सर? सेंस बन रहा है? एग्जाम में इस टाइप की चीजें आएंगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बात समझ आ रही है लड़के? कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे सर उसके बाद है व्हीकल टैक्स। सर मुझे एक बात बताओ, गाड़ी का जो टैक्स है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको मैं छोड़ रहा हूं। सर 7,500 का व्हीकल का टैक्स है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको मैं भी छोड़ रहा हूं। सर गाड़ी चलाऊं या नहीं चलाऊं, व्हीकल का टैक्स पे करोगे? सर आप गाड़ी चलाए नहीं चलाए, कपड़ा चला के रख दें, रोजाना सुबह शाम दिन रात चलाओ, व्हीकल का टैक्स कैसा देना पड़ेगा? जो गवर्नमेंट ने फिक्स डिटरमाइन किया हुआ है, वेरिएबल के फिक्स कॉस्ट। सर गाड़ी चलाऊं या नहीं चलाऊं, इंश्योरेंस कराई भी है, साल के इंश्योरेंस के पैसे देने हैं। सर मैंने पूरे साल गाड़ी नहीं चलाई, इंश्योरेंस वाला आया, सर पैसे तो दे। सर मैं क्या बोलूंगा, मैंने गाड़ी चलाई नहीं, किस बात के इंश्योरेंस के पैसे? नहीं सर, मुझको पैसे देने पड़ेंगे इंश्योरेंस के, वेरिएबल के फिक्स। सर फिक्स कॉस्ट। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर एग्जाम में इस टाइप की चीज होंगी, हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। आगे सर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ये तो बताओ, वेरिएबल के फिक्स। वेरिएबल, जितनी ज्यादा गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा, और आजकल तो बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसा ही है। आगे सर कॉस्ट ऑफ टायर। सर आगे किलोमीटर छोड़ो, ऐसी कॉमन सेंस से बताओ, वेरिएबल के फिक्स। सर जितनी ज्यादा गाड़ी चलाऊंगा, मैंने एक महीने में सुबह शाम दिन रात गाड़ी चलाता रहा, सर मेरे ख्याल से एक महीने में टायर चेंज करना पड़ जाएगा। ऐसा ही है सर। प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन क्या है? जितने किलोमीटर चल रही है। मैंने बोला सर मैंने गाड़ी बहुत आराम से चलाता हूँ, सिर्फ घर वाले जब शादी में जाते हैं तब गाड़ी में चलाता हूँ। सर टायर कब चेंज करोगे? सर सालों लग जाएंगे मेरे ख्याल से। ऐसे ही टायर घिसेगा ही नहीं। लॉजिक क्लियर हो रही है? वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं सर आपको हर 6 महीने के बाद टायर चेंज करना है, इररिस्पेक्टिव गाड़ी चलाओ कि नहीं चलाओ, तब की कहानी क्या हो जाती? फिक्स हो जाती। लेकिन टायर में ऐसा कोई सीन नहीं होता। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? लॉजिक क्लियर हो रही है? सर क्या हम शुरू करें सवाल को सॉल्व करना? ऑन एन एवरेज अ कार कंज्यूम 1 लीटर फॉर एवरी 15 किलोमीटर। सर 1 किलोमीटर पे 1 लीटर पे गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है? 15 किलोमीटर। सर याद रखो, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें खुद दिमाग चला के पहचानना है कि ये वेरिएबल होगी कि फिक्स होगी। आपको इस टाइप के जो सवाल है, ये तो बहुत बेसिक वाला सवाल है क्योंकि अभी हमारी 4th क्लास है। इस टाइप का जिसमें दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, वो आपका एक जो हमने सेक्शन सी में पढ़ा था, रेलेवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, उसमें इस तरह की अंग्रेजी होगी, खुद समझ के पहचाननी है कि सर वेरिएबल है फिक्स है। एक हमारा था सीवीपी वाला चैप्टर, उसी तरह की अंग्रेजी होगी, खुद दिमाग चला के पहचानना है कि सर वेरिएबल है कि फिक्स है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एग्री करते हैं? सर सवाल करें कैसे? सर कॉस्टिंग के सवाल का, कॉस्टिंग के जो सोल्यूशन होते हैं उसका कोई पैटर्न नहीं होता कि सर जिस तरह तुम लोगों ने आईए वगैरह के अंदर पढ़ा कि जनाब फाइनल अकाउंट्स है, और फाइनल अकाउंट आपको पता है कि सर इसका पैटर्न क्या होगा, पीएनएल बनेगा, एसएफपी बनेगा, शुरुआत सेल्स से होगी। ऐसा है सर? कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में हर बंदे का पैटर्न ऑफ सोल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, बॉटम आंसर सेम आएगा। डन। तो कॉस्टिंग में ये होता है। चले सर, इसने क्या पूछा? इसने बोला कि सर अगर तो गाड़ी 10,000 किलोमीटर चले तो क्या कॉस्ट आएगी, 20,000 किलोमीटर चले तो क्या कॉस्ट आएगी, 30,000 किलोमीटर चले तो क्या कॉस्ट आएगी। और कॉस्ट ऐसे निकालना कि वेरिएबल को अलग बताओ, फिक्स को अलग बताओ, टोटल को अलग बताओ, जैसे हमने कल सवाल किया था। चले सर, तो यहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं 10,000 किलोमीटर की, यहां पे मैं वर्किंग करूंगा वेरिएबल कॉस्ट की, यहां पे मैं वर्किंग करूंगा फिक्स कॉस्ट की, यहां पे मैं वर्किंग करूंगा टोटल कॉस्ट की।
इसी तरह से सर यहां पे मैं वर्किंग करूंगा 20,000 किलोमीटर की, यहां पे जनाब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और जनाब टोटल कॉस्ट। और किस पे वर्किंग मांगी है इसने? 30,000। और यहां पे हम लोग वर्किंग करेंगे सर 30,000 किलोमीटर की। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और जनाब टोटल कॉस्ट। चले बॉस शुरू करें। चले सर पहला, यस बॉस, छपाई नहीं करेंगे, पहले हम समझेंगे सर, दिमाग चलाना है। हाँ सर पहला कॉस्ट ऑफ कार। हाँ लड़के बताओ सर, कॉस्ट ऑफ कार कहां लिखे? वेरिएबल में क्या फिक्स में? नहीं भैया ये तो एसेट है, इसकी डेप्रिसिएशन लिखे सर, इसकी डेप्रिसिएशन लिखिए। जी सर डेप्रिसिएशन। यस बॉस, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में तो नंबर ऑफ इयर्स होते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसमें तो रेट होता है। सर यूनिट आउटपुट मेथड उसमें क्या होता है? कितने नंबर ऑफ यूनिट बना सकती है। सर ये गाड़ी है तो कितने किलोमीटर चल सकती है? 1 लाख। आओ सर डेप्रिसिएशन तुम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते थे? कॉस्ट माइनस, बोलो बोलो, सैलवेज वैल्यू कितनी? 3 लाख। कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है? कितने किलोमीटर चल पाएगी? 1 लाख। तो सर 1 किलोमीटर चलेगी, कितना डेप्रिसिएशन? कितना भाई? 9। सर आंसर देखिएगा सर, 1 किलोमीटर चलेंगे कितना डेप्रिसिएशन? 9। 2 चलेंगे तो 18, 3 चलेंगे तो 27। यहां पे मैं किसकी वर्किंग कर रहा हूं? कितने किलोमीटर? 10,000। कितनी कॉस्ट? कितनी भाई? 90,000। मानते हो? वेरिएबल में लिखो। एग्रीड? एग्रीड? 90,000। सर किसी को एतराज? नहीं रेट निकला ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3.5%? 5% के बाद 5,000 किलोमीटर के बाद है कहां? सर्विस भाई क्या कर रहा है? दो चीजों को कैसे मिस कर रहा है? वो मेंटेनेंस कॉस्ट है। सही है जी भाई, सही है, सही है डन। सर 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी कितनी? ये रेट आ गया ना बेसिकली, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर 1 किलोमीटर पे कितनी? यहां पे किसकी वर्किंग कर रहा हूं मैं? अगर मैं 20,000 किलोमीटर चलाऊंगा तो कितने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा? 1,80,000। अगर मैं 30,000 किलोमीटर चलाऊंगा तो कितने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा? 2,70,000। मानते हो? मानते हैं सर? किसी को एतराज? भाई लोग किसी को एतराज? आगे बढ़े, आगे बढ़े बॉस, पीछे वाली जनता सब साथ है। सर अगला पॉइंट, सर मेंटेनेंस कॉस्ट में सबसे पहले सर्विस है। जी भैया सर्विस कॉस्ट। सर अगर तो आप 10,000 किलो सर्विस कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? हर 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद कितनी सर्विस होगी? 6,000 का खर्चा होगा। आप धुलाई के लिए लेके जाओगे गाड़ी, सर्विस होगी, कितने पैसे लगेंगे? सर यहाँ पे वर्किंग किस पे कर रहा हूँ? कितनी दफा धुलाई के लिए, सर्विस के लिए गाड़ी गई? 2 दफा। कितना खर्चा? वेरिएबल में लिखूंगे फिक्स में? वेरिएबल में। खूबसूरत बात। अगर जुमले को मैं तब्दील कर दूं, मैंने बोला सर महीने में 1 दफा धुलाई होगी, तू जितनी भी किलोमीटर गाड़ी चला नहीं चला कपड़ा बंद कर दे, ऐसे ही है सर। फिर मैं कहां लिखता? फिक्स में लिखता। लॉजिक क्लियर हो रही है सर? कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। इधर आओ, इधर आओ। टोटल में 12। सर यहां पे किस पे वर्किंग करवा रहे हो? 20,000। सर 20,000, ये 20,000 सर ये सालाना है।
ये 20,000 किलोमीटर पर एनम है। रिक्वायरमेंट में देखो क्या बोला, अगर 10,000 किलोमीटर पूरे साल चलेगी, अगर 20,000 किलोमीटर पूरे साल चलेगी, अगर 30,000 किलोमीटर पूरे साल चलेगी तो कितनी कॉस्ट आएगी। एग्रीड, पूरे साल की इंफॉर्मेशन है। सर यहाँ पे कितने किलोमीटर चलाओ, अगर तुम पूरे साल 20,000 किलोमीटर चलाओगे तो सर साल में कितनी दफा, सर कितनी दफा, 4 दफा, और हर दफा कितने खर्चा, 6 कितना, 24,000। मानते हैं भाई, मानते हैं। इधर आओ भाई, अगर तुम पूरे साल में 30,000 किलोमीटर चलाओगे सर कितनी दफा, 5,000 के बाद कितनी दफा करवाओगे खर्चा, कितनी दफा भाई, हर दफा का पैसा कितना, 6,000 6 दफा कितना, 36,000। भाइयों किसी को एतराज, किसी को एतराज, सर इसकी वर्किंग करवा लो। ये तुमने वर्किंग कैसे करवाई है मुझसे, आपने बोला जनाब 6,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, वहां पे किससे मल्टीप्लाई करवाया, 20,000, वहां पे किससे मल्टीप्लाई करवाया, 30,000। मान दो, ये वर्किंग याद रहेगी पक्का, किसी का एतराज। चलो भाई आगे। सर रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट, सर आपने स्पेयर पार्ट रिप्लेस करवाए। सर आइए सर, स्पेयर, सर पहले तो मुझको ये बता दो कि वेरिएबल है कि फिक्स है, क्यों सर बोल रहे हर 2,000 किलोमीटर के बाद आपको पार्ट चेंज करवाने हैं। सर मैंने गाड़ी को बंद रखा और कपड़ा वपड़ा चढ़ा के बंद रखा, पूरे साल बंद रही, सिर्फ इंजन सही रखने के लिए मैं स्टार्ट लेता था। सही हल्का सा स्टार्ट लिया, इंजन गर्म हुआ, इसका मतलब सही है, थोड़ी सी आगे पीछे कर दी, गाड़ी खड़ी कर दी। सर पूरे साल में ऐसी करता रहा, क्या स्पेयर पार्ट लगेंगे, नहीं सर नहीं लगेंगे। एग्री करते हो सर, मैं पूरे साल में रोजाना सुबह शाम दिन रात घूमता रहा, क्या स्पेयर पार्ट लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट। लॉजिक समझ में आ रही है, सेंस बन रहा है। चले सर हर 2,000 किलोमीटर के बाद खर्चा कराना है, कितने का खर्चा, सर यहाँ पे कितनी किलोमीटर की वर्किंग है, कितनी दफा खर्चा कराओगे, 5 दफा, हर दफा का खर्चा 4 कितना, 20,000। ऐसा यहां पे भाई लोग 40,000, ऐसा यहां पे सर 60,000। कितना, 60 ना जी भाई लोग, किसी को एतराज, सर इसकी वर्किंग करवा दो ताकि जब आप लोग रिवाइज करो तो आप लोगों को याद आ जाए मेरी बातें। सर क्या था यहाँ पे, 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ऐसा ही है। सर यहाँ पे वर्किंग के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाया, वहां पे किससे मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे सर किससे मल्टीप्लाई करवाया, मानते हैं सर, किसी का एतराज, क्या हम आगे बढ़ चलें। सर अगला क्या चलेगा, हाँ व्हीकल टैक्स। सर सुने होता क्या सीन है, अब ब्रैकेट में जो है इसमें वो पढ़ लेते हैं। सर ये बोल रहे हैं आपका जो व्हीकल टैक्स पर एनम है, हम लोग वर्किंग पर एनम पे कर रहे हैं। यस सर, ये ख्याल रखना एग्जाम में एक भंड ये मारता है, मैंने शायद आप तुम लोगों को बताया हो कि सर वर्किंग जो किया था सर, कहीं एक बिना पर मंथ का डाटा डाल देगा और एग्जाम में इसके 8-9 मार्क्स होंगे। पूरे पेपर को आप एनालाइज करो तो हर जगह ऐसी हरकत उसने 7-8 दफा की होती है, उसके 7-8 मार्क्स होते हैं। चले सर क्या हरकत है, व्हीकल टैक्स पर एनम 20% एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम टैक्स पेबल बाय द ओनर। सर सुने होता क्या है, सर सीन ही होता है, आपने टैक्स जमा कराया, सर कितने का टैक्स जमा कराया, सवाल में 7,500 का। हमने बोला यार, उसने बोला सर 7,500 का टैक्स आप जमा करा दो, इसमें जब 20% है, 7,500 का 20% कितना बनेगा, 1,500। सर 1,500 में आपको वापस कर दूंगा, 1,500 में आपको वापस कर दूंगा। मैंने बोला सर कैसे वापस करोगे, कह रहे हैं यार जब तुम कमाओगे ना पैसे, जॉब वॉब करोगे, सैलरी वैलरी आएगी, कारोबार होगा, तो जब तुम टैक्स मुझे भरने के लिए आओगे मैं उसमें से एडजस्ट कर दूंगा। बस नहीं सर, कितना पैसा बना इसमें, 7,500 का 20% कितना, 1,500। लेट सपोज पूरे साल की आपकी टैक्स जो तुमने कमाया और उसके पे जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, आपको पता है टैक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो सर आप जो कमाते हैं उसके पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ता है।
आपने पैसे कमाए, आपकी जो लायबिलिटी बनी जो कि गवर्नमेंट को पे करनी है सर वो 2000 रुपए की बनी। आप बोलोगे सर 2000 रुपए मैं आपको पे करूंगा, आपने मुझसे वादा किया था मुझे कितने पैसे वापस करोगे 1500, तो सर इसको एडजस्ट कर लो और मैं अब आपको कितने पैसे दूंगा 500 रुपए दूंगा। सर देखा जाए तो वापस हो रहे हैं ना, देखा जाए तो वापस हो रहे हैं, एडजस्ट के तौर पे हो रहे हैं लेकिन हो तो रहे ना। एग्री करते हो? तो सर तुम्हारी जेब से कितना खर्चा हुआ 7500 के 6000, तो सर मैं तो कॉस्ट पीएनएल खर्चा कितना हुआ है सर 1500 मुझे वापस देगा, वो कैसे देगा एडजस्ट कर देगा लेकिन देगा तो ना यार, देगा तो। सर मेरी जेब से खर्चा कितना हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा व्हीकल टैक्स का 7500 का कितना परसेंट 80% खर्चा। एग्री करते हो? सर मैं गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाऊं, 20,000 चलाऊं, 30,000 चलाऊं, साल चलाऊं, नहीं चलाऊं, जीरो, कोई नहीं चलाऊं, कोई गाड़ी नहीं चलाई मैंने, पूरा महीना बनेगा, व्हीकल टैक्स पे करोगे? यस सर। वेरिएबल के फिक्स कहां लिखो सर इसको मैं फिक्स के अंदर 6000 भाइयों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाइयों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस बॉस। आगे सर इंश्योरेंस पर एनम, सर इंश्योरेंस कितना? सर मैं गाड़ी चलाऊं या नहीं चलाऊं, बहुत ज्यादा चलाऊं या कम चलाऊं, इंश्योरेंस के पैसों में क्या ऊपर नीचे होंगे? इंश्योरेंस वाला बोलेगा भाई तू गाड़ी ना चला बोले से, मुझको इंश्योरेंस के पैसे साल के चाहिए जो कि फिक्स्ड होते हैं। सर पर एनम है? यस सर। पूरा सवाल किस पे? पर एनम पे। ये ख्याल रखना है आपने, बताया मैंने आपको। सर कितना खर्चा कहां लिखे लड़के? फिक्स में 36 और 36। भाइयों किसी को एतराज? सर पेट्रोल की कॉस्ट, भाइयों पहले तो ये बताओ कि वेरिएबल के फिक्स, सर वेरिएबल जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना पेट्रोल लगेगा। सर पेट्रोल क्या है, 1 लीटर कितने का है? 1 लीटर कितने का है? 75 रुपए का। सर 1 लीटर गाड़ी कितना किलोमीटर जाती है? सर दिमाग चलाओ, मुझे यहाँ का अमाउंट बताओ। 50,000 पक्का सब लोग? सर सब लोग दिमाग चलाएंगे 50 पक्का सब लोग? लड़के कैसे कैलकुलेट किया बताओ? सर हमने बोला कि जनाब बोलो हमने बोला सर 10,000 किलोमीटर की वर्किंग हो रही है। 1 लीटर कितना किलोमीटर चाहिए? कितने लीटर पेट्रोल चाहिए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 75। ऐसा 1 लीटर कितने का? 75 का। कौन से जमाने का सवाल है? 2016 का। चले सर कितना? 50,000। ये भाई लोग आगे 1 लाख पक्का। ये सर कितना? 1.5 लाख। क्या सबके बात समझ में आ रही है? चलो बॉस उसके बाद है टायर। सर वेरिएबल है क्या फिक्स है? जितनी ज्यादा गाड़ी चलाएंगे टायर उतना खर्च होगा। हमने बोला जनाब कि गाड़ी मैंने नहीं चलाई और 1 किलोमीटर भी नहीं चले पूरे साल, पर एनम पे कर रहे हैं ना सर, चलाई नहीं मैंने, क्या टायर चेंज करोगे? नहीं सर। हाँ लेकिन टायर को हमें सेफ रखने के लिए आगे पीछे हल्का हल्का करते हैं ना, ताकि टायर जम ना जाए, खराब ना हो जाए, आगे पीछे हम कहते हैं टायर ने थोड़ा सेफ रखा। सर क्या टायर रिप्लेस करोगे? नहीं सर। सर वेरिएबल क्या फिक्स? वेरिएबल। सर 20,000 किलो। सर क्या सीन है? कह रहे हैं हर 25,000 किलोमीटर के बाद आपको टायर बदली करना पड़ेगा। और टायर कितने का आएगा? 20,000 का। हर कितने किलोमीटर के बाद? सर पहले वाले में कितना लिखो, दूसरे वाले में कितना लिखो, तीसरे वाले में कितना लिखो? पक्का? सर पक्का? कोई भाई किसी का दूसरा आंसर? ये बोल रहे हैं हर 25,000 किलोमीटर के बाद आपने टायर चेंज करना है। पहले आप कितने की वर्किंग कर रहे हो? 10,000 किलोमीटर की। कितना? ऑनलाइन वालों किसी का चेंज डिफरेंट आंसर? किसी का भी नहीं है? कौन बोला? यस मुजाहिद, यू आर राइट।
नहीं सुनो, कॉन्सेप्ट सुनते हैं सर। मुझे पहले 2-3 चीजें बताओ भाई। पहली बात, अकाउंटिंग तुम लोगों ने पढ़ी, कैश पे करते हो अक्रूवल पे? कैश पे क्या अक्रूवल पे? सर ये क्या होता है कैश या अक्रूवल? हमने बोला सर कि आपने एक जगह किराए पे ली, आप रेंट के उस पे जा रहे हो जगह किराए पे। सर ऑनर ने बोला 6 महीने का रेंट एडवांस दे दो, मैं तुमसे 6 महीने पूछूंगा भी नहीं। फिर 6 महीने बाद दोबारा आऊंगा तुमसे, फिर 6 महीने का एडवांस लेके चला जाऊंगा और हमारा हिसाब इस तरह से चलेगा। फ्लैट लेना है तो लो, वरना जाओ। एग्री कर दो? अगर तुम जनवरी में आ रहे हो, 1 जनवरी में, तो 1 जनवरी में आप मुझे 6 महीने का रेंट पे कर देना, मैं 30 जून तक पूछूंगा भी नहीं। फिर मैं 1 जुलाई को आऊंगा, 6 महीने का रेंट लेके चला जाऊंगा, 31 दिसंबर तक पूछूंगा भी नहीं। ये सिलसिला चलेगा हमारा। हमने बोला ठीक है सर, एग्री, आज दे कल दे, देना तो है। सर 1 जनवरी को आप गए, आपने उसको 10,000 पर मंथ किराया था। किराया कितना था? 10,000 पर मंथ। 6 महीने के कितने पैसे दिए? 60,000 मैं दे दिया। एंट्री क्या करूंगा अपनी बुक्स में? सर एंट्री क्या करूंगा अपनी बुक्स में? बोलो बोलो सर। एक्सपेंस बुक कर दो? अकाउंटिंग पढ़ी, क्या मैं एक्सपेंस बुक कर दूं जनवरी के महीने में? नहीं सर, मैं तो प्रीपेड बुक करूंगा। ऐसा और मैं फिर हर महीने उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बुक करता चला जाऊंगा। तो ये बात समझ में आई कि सर अकाउंटिंग मेरी किस पे होती है? अक्रूवल बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे नहीं होती। महीना पूरा हो गया, जनवरी खत्म हो गया, मैंने किराया नहीं दिया। दूसरा सिनेरियो, जनवरी पूरा एंड हो गया, मैंने किराया नहीं दिया। मैंने फरवरी एंड हो गया, मैंने 2 महीने का किराया एक साथ दे दिया, 10-10, 20,000 रुपए। क्या मैं फरवरी में एंट्री मारूंगा 2 महीने की एक साथ? नहीं सर, जनवरी में जनवरी की एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। पैसा नहीं दिया तो अलग बात है, एक्सपेंस तो बुक करूंगा। अब सुनना सर, यहाँ पे टायर, सर टायर हर कितने किलोमीटर के बाद चेंज होगा? 25,000 किलोमीटर के बाद। सर 10,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, सर गाड़ी चलाई है। सुनना जरा, मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम समझेंगे सर, बात क्लियर हो जाएगी। सर एक रेंटा कार का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? रेंटा कार का। हमने सर गाड़ी ली, हमने कहा सर गाड़ी वाड़ी का शौक है, जरा गाड़ी लेके घुमाएंगे पूरी। हमने बोला सर एक कस्टमर आया, हमने बोला सर रेंटा कार का कारोबार है। सुने लड़के, सुने सर, हमने बोला सर रेंटा कार का बिजनेस है और क्या सीन है इस रेंटा कार के बिजनेस के अंदर। हमने बोला यार हम आपसे गाड़ी का किराया भी लेंगे, हम आपसे पेट्रोल तो आप खुद अपनी जेब से डलवाओगे, और सर टायर जो घिसेगा ना उसके पैसे मैं आपसे लूंगा। हमने बोला सही है भाई, सही है। सर क्या सीन है? हमने बोला सर हर 25,000 किलोमीटर के बाद हम लोग टायर चेंज करते हैं। एक बंदा आया 0 मीटर नई गाड़ी लेके गया हमसे, साफ सुथरा आराम से तरीके से उसने चलाई, और सर उसने वापस करी 24,980 किलोमीटर चलाने के बाद। कितने किलोमीटर चलाने के बाद वापस की? मैंने मीटर नोट किया, गाड़ी उस की, मैंने कहा मीटर गाड़ी का कितना दिखा रहा है? 0 मीटर गाड़ी लेके गया था, घुमा फिरा के लाया, कितने किलोमीटर दिखा रही है गाड़ी? 24,980। हमने बोला चलो 20 किलोमीटर कम है, टायर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। एग्री करते हो? आप गए, आपने बोला हाँ भाई गाड़ी देते हो, उसने बोला देते हैं, बीबी आ गई है, जरा हम साफ कर देते हैं, आप ले जाओ 10 मिनट बाद। आप वो गाड़ी ले गए, शादी में घुमाने लेके जाना था आपको। अच्छा जी, आप जब गाड़ी लेके वापस आए, आप उस बंदे ने फिर मीटर चेक किया, तो सर मीटर हो रहा था 30,040 किलोमीटर। इतना पहला बंदा जो देखे गया उसका गाड़ी का मीटर कितना शो कर रहा था? 24,980। आपने जब गाड़ी वापस की 2-3 घंटे के लिए लेकर गए और फिर दोबारा मीटर नोट किया, कितना? बंदा आया, बंदे ने बोला सर पेमेंट कर दें। सर पेमेंट बोल रहे हैं रेंटा कार किराया आप दोगे गाड़ी का 5,000 रुपए। मैं वो बिल्कुल देंगे, पेट्रोल तो आपने खुद ने डलवाया होगा। और सर क्योंकि गाड़ी जो है वो बल्कि इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको तुम कर लो 25,040 किलोमीटर। अच्छा जी सर, क्योंकि आप गाड़ी लेके गए हो, माना आपने सिर्फ कितने किलोमीटर चलाए हैं? 60 किलोमीटर चलाए हैं, लेकिन ये 25,000 किलोमीटर क्रॉस कर गई है, तो हमको टायर बदली करने पड़ेंगे। टायर कितने के? 20,000 रुपए के। ये 20,000 भी आप पे करोगे। बात समझ मैंने क्या बोल दिया? फड्डा हो जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे फड्डा हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हुई? हम बोलेंगे भाई तू कैसी कॉस्टिंग कर रहा है? कह रहा है सर हमने तो यही पढ़ा है, हर 25,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज कराने। टायर कितने गए? 20,000 का। और आप बदनसीब थे, जब आप गाड़ी लेके गए तो उस वक्त जो है ना 25,000 किलोमीटर टच हो गए, और आपने माना सिर्फ कितने किलोमीटर चलाए? 60 किलोमीटर, लेकिन सर टायर आप बदली कराएंगे, 20,000 रुपए पे करें। सर फड्डा हो जाएगा यहाँ पे। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो सर मैं क्या कॉस्टिंग सही कर रहा हूं?
सर गलत कर रहा हूं ना ये, मैं टायर बदली कराऊं या नहीं कराऊं? सर मैं एक्सपेंस तो बुक करूंगा ना यार, कॉस्ट तो बुक करूंगा, एग्री करता हूं। रेंट मैंने जनवरी का नहीं दिया, फरवरी जनवरी का एक साथ नहीं किया, क्या फरवरी में दोनों महीने का एक्सपेंस बुक कर देंगे? नहीं सर, जनवरी में जनवरी का एक्सपेंस बुक करें, पैसे दे या ना दो, कॉस्ट तो बुक करो, एक्सपेंस तो बुक करो। लॉजिक क्लियर हो रही है? अब बताओ लड़के, यहाँ पे कितना कॉस्ट लिखी जाएगी? कितनी? 4000 पक्का? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? मुझे नहीं पता कितना, 8000? मुझे नहीं पता, वर्किंग देखना है। 8000 पर किलोमीटर 0.8 आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। कैसे? सर मैंने बोला कितने के टायर हैं? 20,000 के, और कितने किलोमीटर के बाद चेंज करने हैं? 25,000 किलोमीटर के बाद मल्टीप्लाई बाय, सर यहाँ पे वर्किंग किस पे करोगे? 10,000 पे, वहां पे वर्किंग किस पे करोगे? 20,000 पे, और उस पे वर्किंग किस पे करोगे? 30,000 पे। मानते हो? सर एक्सपेंस तो बुक करो ना यार, वरना तो जाती हो जाएगी ना भाई। कितना लड़के? 8,000। यहाँ पे 16,000 टोटल ही। सॉरी 24 नहीं आ रहा, 24,000। जी भाई बोले, कौन बोला? गलत हो गया वो? आई एम सॉरी। कोई पता नहीं 26,000 कुछ बोल रहा था, 25,000 मसला। अच्छा फिट है ना, कॉन्सेप्ट तो सही है ना? डन हो गया भाई, सवाल खत्म। सर एग्जाम में आपको कॉस्टिंग में ऐसे दिमाग चलाना है, टायर वाला दिमाग चलाना, ऐसे दिमाग चलाना है। पूरा कॉस्टिंग का पर्चा ना इससे भरा पड़ा है। टायर में गलती कर रहे थे तो सर अपने को ऐसे तैयार करना है कि अपना ये दिमाग चल जाए। जिसका ये दिमाग चल गया पेपर पास। कैसा? क्यों? तो भाई तूने ज्यादा किलोमीटर चला दिए ना। चले सर, तो अपने को तैयारी ऐसे करनी है, हमें तैयारी ऐसे करनी है कि सर ऐसी चीजों पे अपना दिमाग चल जाएगा। अभी तो कौन सा लेक्चर है हमारा? चौथा, और हम लोग खत्म करेंगे लेक्चर अपना 80 से 90 के दरमियान। तो इंशाल्लाह तैयार हो चुके होंगे, दिमाग इतना चल पड़ेगा। जब अपना एक्सपेंस काउंट करेगा तो ज्यादा नहीं आ जाएगा। मतलब ईयर एंड जब अपना एक्सपेंस काउंट करेगा पहले 8,000 ऐड करेगा फिर नहीं, साल में उसने बोला रिक्वायरमेंट के अंदर या तो 10,000 किलोमीटर चलेंगे, तब कॉस्ट कितनी है? या तो 20,000 या तो 30,000। रिक्वायरमेंट देखो, पर 10,000 ऐड वो कर भी रहा कैलकुलेशन, पर 10,000 की वाला का 8,000 कैलकुलेट में ज्यादा आ जाएगा। कैसे? मतलब 25,000 तो नहीं आएगा ना? नहीं, क्योंकि 30,000 किलोमीटर होगा ना, 25,000 पे टायर चेंज होगा, बीच में टायर चेंज हो जाएगा, फिर गाड़ी चल पड़ेगी। चले जाके ऐड करेंगे सर, मुझको ऐड करके बताओ कितना, कहां पे हैं हम? यस बॉस, बताना शुरू करें। 180 सही से बताना लड़के भाई। फिक्स बताओ 42,000 भाई। टोटल भी बता दें 222,000 फिर आगे 360 फिक्स कितना? 42,000 टोटल भी बता दो 402 इधर भी बता दो 540 फिक्स कितना? 42,000 टोटल भी बता दो 582। क्या सबके बात समझ में आई भाई लोग? क्या सबके बात समझ में आई? चले सर फटाफट से कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ वो बता, जगह खत्म हो गई, कॉपी कर लो, थोड़ी जगह बन जाएगी। फिर ये अभी हमने पहली रिक्वायरमेंट कर दी है कि टोटल कॉस्ट, अभी उसने बोला पर किलोमीटर भी बताओ, तो ये कॉपी करोगे, फिर मैं जगह बन जाएगी, फिर मैं आगे सॉल्व कराता हूँ। सर बहुत स्पीड में छपाई करनी है। जी भाई सर ये तो हमने 30% टैक्स एडजस्ट किया क्यों? 20% यार वो मुझे ना वापस मिल जाएंगे पैसे, तो मेरी कॉस्ट तो नहीं हुई, मेरा खर्चा तो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल सर आप गए इम्तियाज में शॉपिंग करने के लिए, सही है? इम्तियाज में एक सीन होता है, कस्टमर लॉयल्टी कार्ड होता है, अगर तुम कभी जाओ तो वो बोलता है यार आप जो है ना वो शॉपिंग करेंगे तो हम आपको ना पॉइंट्स देंगे। बेसिकली पॉइंट नहीं है, वो पैसे हैं। तुमने शॉपिंग की लेट सपोज 10,000 रुपए की और तुम्हें मिल गए 200 पॉइंट। 200 पॉइंट मतलब 200 रुपए।
इसका मतलब आप ये 200 रुपए का डिस्काउंट है जो कि आप आगे एडजस्ट कर लोगे, यानी कि इम्तियाज वाला आपको 200 रुपए वापस करेगा, वापस नहीं करता, वो तुम्हें अगले बिल के अंदर एडजस्ट कर देगा, वो तुम्हें अगले बिल के अंदर एडजस्ट कर देगा। तुम्हारा खर्चा 10,000 का हुआ या 9,800 का हुआ? 9,800 का, वो रिकॉर्ड किया मैंने। 8 या 9? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, लेकिन उस पेपर के अंदर तकरीबन 120-130 मार्क्स होते हैं। यार जिसका हो जाता है वो पास कर देता है। मैक्सिमम 100 मार्क्स होते हैं कि 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, समझे नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल ये सवाल कितने मार्क्स का है? 10 का है ना। इसमें अगर तुमने गलती भी की ना तब भी तुम्हें 10 मार्क्स मिल सकता है। बात समझे मैंने क्या बोला? ये 10 मार्क्स का है, अगर आपने इसमें गलती की ना, आपने 2-3 बंड मार दिया, आपने लेट्स सपोज टायर वाला पूरा गलत कर दिया, सही, तब भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि सवाल के अंदर बेसिकली 12 से 13 मार्क्स हैं। लेकिन तुम्हें इस सवाल में 12 मार्क्स नहीं मिलेंगे, अप टू मैक्सिमम अप टू 10 है, लेकिन अगर तुमने 1-2 गलती कर दी तो तुम्हें 10 मार्क्स पूरे मिल सकता है। तो पूरे सीए में ऐसे ही है। किसके? नहीं, उसके नहीं है। एरर कैरी फॉरवर्ड ये था, शुरू में गलती हो गई तो मार्क्स मिलेंगे आपको। आप ये नहीं कर सकते, लेट्स सपोज आपने यूनिट निकाला और मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, सेल आ गई, यूनिट मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल आ गई, यूनिट गलत निकाला तुमने तो सब गलत नीचे तक, सही है, वो नहीं है, तो नीचे मिलेंगे, उसके मिलेंगे, चलेगा। लेकिन वर्किंग शो करे बगैर आप कर नहीं पाओगे सवाल। इसमें लिखा हुआ है ना रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे? स्लैश लिख देगा। स्लैश मतलब पर होता है। ईयरली, वो पूरा क्वेश्चन कभी भी ना ब्लाइंड नहीं होता। आईकेएप का क्वेश्चन कंप्लीट डिफाइंड होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं छोड़ेगा कि यार इसके 2 मायने निकल रहे हो, कभी ऐसे नहीं छोड़ेगा सवाल, उसका एक ही मायने निकलेगा। कॉस्टिंग के पर्चे में जिसने पूरा पर्चा अटेम्प्ट कर दिया सर वो पास है। और कॉस्टिंग के पेपर में 20 मार्क्स ऐसे आते हैं जो हवाई होते हैं, जिसमें आपने छलांगे मारनी होती है, पता नहीं क्या कर रहा होता है बच्चा, हर अटेम्प्ट में ये होता है। टाइम कितना होता है? 3 घंटे सिर्फ, और 15 मिनट रीडिंग टाइम। कहेंगे तुम्हारा नहीं हट के 3.25 घंटे हो गए, यानी कि कहें तुम्हारा दोस्त का 15 मिनट पहले ऑनलाइन बहुत क्लास हो गई, 2 दिन आया क्लास, 2 दिन क्लास लिया, सुबह 10 से 6 क्लास है, वही बात है। क्या करें, सीए करना है तो मेहनत तो करनी है यार। इसमें फिर ऑनलाइन चल, इसीलिए कभी सुबह मैं नहीं आऊँ। लेकिन पेंडिंग लेक्चर नहीं करना। पेंडिंग लेक्चर गए, पेंडिंग नहीं, हाँ उसी वक्त, सही है, फिर सही है। मेरा वे में तो आऊँ ही ना, लेकिन मुझे पता है मैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं जाता, मैं सोचता है ऑनलाइन पढ़ेगा फिर सो जाता है। देखो मेरा मानना ये होता है कि अभी तो तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना, तो अभी तो आओ। अभी जब चैप्टर शुरू हो जाएंगे तो चैप्टर की जो शुरू की 2-3 क्लासें होती है ना, उसमें कॉन्सेप्ट बनता है, उसमें आओ फिजिकल। जब प्रैक्टिस वाला सिनेरियो, फिर हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है कि हाँ यार चलो घर बैठी कर लो, लेकिन पेंडिंग लेक्चर नहीं करना कभी भी ना, क्योंकि भाई मैं तो पेपर देने नहीं दी अभी नहीं कर यार। वो उन्होंने 3 महीने का रूल लगाया हुआ था। हाँ, कौन से दे रहे हो? 5 3-2 एग्जाम कौन से दे रहे हो? जिसमें से इंग्लिश में चलो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर थोड़ा आपकी क्लास में सही है, लेकिन फिर पेपर के बाद फौरन ले लेना। और भाई अगर पेंडिंग में लेक्चर चला जाए ना तो खुदा की आवाज़ से नॉर्मल स्पीड में देखना, मल्टीप्लाई बाय 2x 1.5x ये नहीं करना यार, ये नहीं करना। हाँ नॉर्मल में नहीं देखा जाता यार, वजह इसकी ये है कि ना अपने को ना लेक्चर सुनना नहीं है, उसको समझना है। सुनना थोड़ी तो दिल की तसल्ली हो जाएगी, आपने पूरा कर लिया, खत्म। कद्दू समझ में आएगा, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, क्या समझा रहे स्पीड में इतना। चले भाई आगे बढ़े। यस बॉस आगे बढ़े। सर इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है? अल्लाह
जी भाई, अगर जैसे कोई इसमें ऐसी कॉस्ट होती है जैसे सेल्समैन की सैलरी है जो कि या किसी बंदे की सैलरी है जो इसमें थोड़ा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको वेरिएबल उसका आधा हिस्सा वेरिएबल हाँ वेरिएबल का वेरिएबल वाला पोर्शन, फिक्स का फिक्स में पोर्शन, क्योंकि तीसरा उसने बोला नहीं मुझे सेमी वेरिएबल का खोलो या ही खोलो। चले बॉस आगे बढ़े। सर इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल फिक्स एंड टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर। सर आपने पर किलोमीटर में भी आंसर देना है। यस बॉस, क्या मैं ये मिटा सकता हूं? सर क्या मैं ये मिटा सकता हूं? फोटो लिए मैंने? नहीं ली। चले सर मिटा रहा हूं मैं इसको। कोई भाई मेरा कॉपी कर रहा है? जल्दी 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 खींच। सर कल के होमवर्क में कितना टाइम लगा? 5 मिनट बस सेट है। मैं कोशिश ये करूंगा कि यार आप लोगों को अभी शुरू में जब तक हमारे 10-15 लेक्चर हो जाएंगे तो आधे घंटे से ज्यादा का होमवर्क ना दूं। आधा घंटा इनफ है। जब 10-12 लेक्चर हो जाएंगे फिर तो करना पड़ेगा ना यार। 40-50 तक तो मुश्किल है ना यार। मैं आपको ये बोल दूं कि यार आप सिर्फ क्लास में पढ़ लो, घर जाके नहीं पढ़ो और पेपर पास हो जाएगा तो यार ये गलत बयानी हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। बस पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब ये अच्छा है बोल लेंगे, तुम बोलोगे यार क्लास में पढ़ लेंगे खैर है हो जाएगा सब कुछ, ये वो एंड में बैठोगे कद्दू कुछ समझ में नहीं, याद ही नहीं आ रहा होगा चीजें। खुद तो पढ़ना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस। चलिए बॉस आगे बढ़े। लड़के कॉपी कर लिया? और कोई कॉपी कर रहा था? सर सेकंड रिक्वायरमेंट कर लिया। सर सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? सर मुझे कॉस्ट पर किलोमीटर निकालनी है। क्या करना है मैंने? कॉस्ट पर किलोमीटर। सर कैसे निकालेंगे भाई? ये मैं मिटा रहा हूं। चलिए बहुत समझेंगे। जी सर कॉस्ट पर किलोमीटर। सर बताइए कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? कितने किलोमीटर के लिए? सर कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? कितने किलोमीटर के लिए? 10,000 के लिए। सर कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? कितने किलो, आप लोग नीचे लिख रहे हैं, अलग से नहीं करना, इसके नीचे से कंटिन्यू करना। कितने किलोमीटर के लिए? 10,000 के लिए। यस बॉस बताओगे? 18 ये 4 पॉइंट ये भाई 22.2 ऐसा ऐसा। इधर आइए सर। सर कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 3,60,000। कितने किलोमीटर के लिए? 20,000 के लिए। लड़के पर यूनिट कितना? 18। सर फिक्स कितनी इंकर्ड हुई है मेरे पास? 42,000। कितने किलोमीटर के लिए? 20,000। पर किलोमीटर कितना? 2.1। सर कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 402। कितने किलोमीटर के लिए? 20,000। पर यूनिट कितना? 20 सर कितनी कॉस्ट, कितना था ये? 540। सर 540 की कॉस्ट इंकर्ड हुई है कितने किलोमीटर के लिए? 30,000। पर यूनिट कितना?
18 है भी है, पी नहीं है। कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है? 42,000। कितने किलोमीटर के लिए? 30,000। पर किलोमीटर कितना? 1.4। टोटल कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है? 582। कितने किलोमीटर के लिए? 30,000। कितना सर? 19.4 पर किलोमीटर निकालना था। सर एक बात बताइए, हमने बेसिक के अंदर क्या पढ़ा था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी है सर? सेम। चाहे जितने यूनिट बनाते चले जाओ। एग्री करते हो? डिस्काउंट है सवाल के अंदर? नहीं सर, डिस्काउंट को इग्नोर करके सर फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? सेम। फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल सेम। कितनी? 42,000। कितनी? 42,000। कितनी? मानते हो? सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में कैसी होती है? पर यूनिट में कैसी होती है? चेंज 4.2, 2.1 और 1.24। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? किसी का एतराज? चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बोर्ड का सफाया कर दिया जाए। सर बोर्ड का सफाया कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वेरिएबल और फिक्स समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही है सर। कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। सर हम लोगों ने कल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही है सर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है सर? जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी हो और फिक्स कॉस्ट भी हो। सर अगर मैं आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दो, मतलब कि जनाब उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी है, सर दोनों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। उसके लिए एक मेथड यूज होता था। क्या लिखवाया था मैंने? हाई लो मेथड। तो सर वो पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग बनाइए हाई लो मेथड की। ग्राफ बनवाने के लिए आप लोगों ने तकरीबन वो जो मैंने कल डंडे बनाए थे उसमें 8-10 कितनी 5-6 लाइनें छोड़ दी होंगी। ग्राफ के लिए मैंने जगह छुड़वाई थी तुम लोगों से। छोड़ी थी ना? हाँ वो मैं करवाऊंगा जब मैं सीवीपी करवाता हूँ, क्योंकि दोबारा से वहां पे वेरिएबल फिक्स को रिकैप करना होता है हमें। तो वो मैंने जगह से छोड़ी थी, एक दफा दोबारा उसको एक्सप्लेन करके ग्राफ बना दे और फिर सीवीपी शुरू करें। अभी नहीं बनवाऊंगा, जब सीवीपी करेंगे तब मैं दोबारा इस पेज में लेकर आऊंगा और फिर मैं बनवाऊंगा ताकि अपनी याददाश्त ताज़ा हो और फिर हम दोबारा उस पे जाएं, वरना मुझे वहां पे दोबारा समझाना पड़ता है। वो है ना जो वॉल्यूम के साथ। हाँ ब्रेक इवन के ग्राफ भी है ना, वो सारे यही तो है, वेरिएबल फिक्स वाले ही है ना। हाँ भाई कॉस्ट बिहेवियर के जो डंडे बनाए थे ना हमने, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की डंडे निकाले। हाँ ये इसके नीचे बस ये हो जाएगा। हाँ ये चले सर स्टार्ट कर रहे हैं। जी बॉस, हमारा एक कॉन्सेप्ट है हाई लो मेथड। सर ये हाई लो मेथड का काम क्या है? सर इसकी डेफिनेशन पर्पस क्या है? जनाब ये सेपरेट कर देता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को फ्रॉम टोटल कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट मैंने आपको दी जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी है, उसमें से वेरिएबल को अलग कर देगा और फिक्स को अलग कर देगा। ये क्या कौन काम करता है? ये हाई लो मेथड। कैसे करता है चलो जी समझेंगे पहले। सर पहले हम लोग समझेंगे तो छपाई बंद। सर छपाई बंद, पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एक छोटी सी एग्जांपल हम समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे, चीजें इंशाल्लाह जिंदगी भर तक के लिए सेव हो जाएंगी। मंथ, यूनिट, प्रोड्यूस्ड,
और सर टोटल कॉस्ट बोले तो इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। शॉर्टकट लिखी है मैंने वी और एफ, समझ जाना। सर सुने, सर जनवरी का महीना आया, सर जैन का महीना आया, हमने जो है वो 10,000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 10,000। सर खर्चा कितना? सर 25,000 रुपए की कॉस्ट आई है। कितने यूनिट बनाए सर? 10,000 यूनिट बनाए और कॉस्ट कितनी आई है? 25,000। अगला महीना आ गया सर, फरवरी का महीना आ गया। फरवरी का महीना आया सर, आपने 15,000 यूनिट बना डाले। हमने बोला सर कॉस्ट को ऐड मारो, मटेरियल लो, लेबर लो, बिजली का बिल लो, गैस का बिल लो, सबको ऐड मारो। सर हमने सबको ऐड मारा तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? सर टोटल कॉस्ट 35,000 आई। सर ये जो टोटल कॉस्ट आई है तुम्हारे पास 25,000, बॉस इसमें वेरिएबल कितना, फिक्स कितना? 20 वेरिएबल। हमने बोला सर इसके अंदर वेरिएबल कितना, फिक्स कितना? बात समझ नहीं सर? अलग अलग कर दें। हमने बोला क्यों अलग करें, वो थोड़ी देर बाद बता दो क्यों अलग करें। सही है, लेकिन सर अलग अलग कर दें। मुझे एक बात बताओ सर, हम लोगों ने बेसिक पढ़ी सर, फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? सेम रेंट। सर कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ, जो ऑनर है, मालिक मकान है, क्या किराया ज्यादा मांगेगा? नहीं सर, किराया तो कैसा लेगा वो? सेम डिटरमिनेंट। कैसा लेगा? सेम डिटरमिनेंट। कॉपी नहीं करना अभी। हमने बोला सर 10,000 यूनिट बनाए तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 25,000। 15,000 यूनिट बनाए तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 33,000। सर ये यूनिट के बढ़ने की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। सर क्या किराया बढ़ रहा है? क्या किराया बढ़ रहा है? क्या इंश्योरेंस के पैसे बढ़ रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी के? मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही। तो क्यों बढ़ रही है भाई ये कॉस्ट? सर क्योंकि मटेरियल ज्यादा लग रहा है। पहले कितने यूनिट पे मटेरियल लग रहा था? 10 पे। अब कितने पे लग रहा है? 15 पे। सर क्योंकि लेबर भी ज्यादा पैसे ले रही है, बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है। बोले तो ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? वेरिएबल की वजह से। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? सर यूनिट के बढ़ने की वजह से आपकी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है? वेरिएबल की वजह से। मैंने बोला सर कितनी कॉस्ट बढ़ रही है? सर कितनी कॉस्ट बढ़ रही है? मैंने बोला सर कितनी कॉस्ट बढ़ रही है? 10,000। कितने यूनिट की वजह से? 10,000 की कॉस्ट बढ़ी। कितने यूनिट की वजह से? 5,000। हर यूनिट पे कितनी बढ़ी? 2 रुपए। हर यूनिट पे कितनी बढ़ी? 2 रुपए। सर सुने, ये 2 रुपए आपने कैसे निकाले? आपने बोला सर कॉस्ट जो मेरी बढ़ रही है, कितनी कॉस्ट बढ़ रही है? 10,000 की कॉस्ट बढ़ रही है। कितने यूनिट के बढ़ने की वजह से? 5,000। तो सर हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है? हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट बढ़ रही है? 2 रुपए पर यूनिट। क्या बोलेंगे सर? 2 रुपए पर यूनिट। इसको मैं क्या बोलूंगा सर? इसको मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या सबके समझ में आ गया? क्या सबके समझ में आ गया? सर इसका फॉर्मूला बनवाओगे? ये तुमने 10,000 कैसे निकाला? सर ये 10,000 आपने कैसे निकाला था? इन दोनों का डिफरेंस बोले तो कैसे? 35,000 माइनस 25,000। मानते हो? सर ये 5,000 तुमने कैसे निकाला था? 15,000 माइनस 10,000। ऐसा सर ये 35,000। ये क्या चीज है? ये 10,000 क्या चीज है? कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है? सर अंग्रेजी में मैं इसको लिख सकता हूं, चेंज इन कॉस्ट है बॉस, लिख सकता हूं। सर ये क्या है मेरे पास? 5,000 यूनिट का चेंज, इसको अंग्रेजी में मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन यूनिट। सर ये यहां पे यूनिट दे, आवर्स दे, मशीन आवर दे, बोले तो इसको मैं अंग्रेजी में लिख सकता हूं चेंज इन एक्टिविटी। मानते हो? तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। सर किसी को एतराज? सर यानी कि एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट बोले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2 रुपए की आ रही है। सर इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1। सर इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दे। इसे निकाल लिया हमने। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। आइए सर
मैंने बोला सर जनवरी का महीना है सर, जनवरी के महीने में कॉस्ट कितनी कट हुई है? 25,000। सर जनवरी के महीने में कॉस्ट इंकर्ड हुई है सर 25,000। मैं कह रहा हूं सर 25,000। इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, दोनों को ऐड करके बन गया ऐसा। चले सर, मैंने बोला सर 1 यूनिट बनाने पे वेरिएबल कितनी लग रही है? 2 पे कितनी लगेगी? 5 पे कितनी लगेगी? कितने यूनिट बना डाले? 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे वेरिएबल कितनी है? 2 रुपए। यस बॉस, कितना हो गया? 20,000। तो सर मेरी समझ में आया, इस 25 में से 20 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बाकी कितनी बची? 5,000। वो कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट। तो सर फिक्स मेरे पास कौन सी फिगर निकली है? डिफरेंस, मतलब बैलेंसिंग फिगर। मानते हो सर? बात समझ में आ गई। इस 25 में से 20 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। और 5 क्या है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट है। क्या सबके समझ में आया? सर आगे बढ़ेंगे। जनवरी के बाद अगला महीना कौन सा है? फरवरी का। उसमें भी जरा बता दीजिए। मैंने बोला सर फरवरी के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? सर 35,000। इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सर वेरिएबल कॉस्ट, सर 1 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 2। यहां पे आपने कितने यूनिट बना डाले? सर 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2। यस बॉस, कितने हो गए? सर इस 35,000 में से 30,000 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बकिया क्या बची? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी? 5,000। फिक्स कॉस्ट कितनी? 5,000। बात मानते हैं सर? बात मानते हैं? मैंने क्या बोल दिया? एग्रीड भाई, एग्रीड। सर फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसी होती है? सेम है दोनों महीनों में। सर दोनों महीनों में कैसी है? सेम। वेरिएबल यहां पे कितनी आई? 30,000। यहां पे कितनी आई? 5,000। मानते हो भाई? फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसी रहती है? सेम। सर दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास, सर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट बतानी है। कितनी आई है सर? 5,000 की। सर मैनेजमेंट ने बोला सर 2 महीने खत्म हो गए और हाँ तीसरा महीना शुरू होने वाला है, मार्च। हम जरा प्लानिंग करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यार हम मार्च के अंदर कोशिश हमारी कि सर हम 18,000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? सर कॉस्ट कितनी आएगी बता दीजिए। आप तो कॉस्टिंग वाले हो, सही है जी। तो मैं कह रहा हूं सर टोटल कॉस्ट बताइए। इफ 18,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड। सर अगर तो मैं 18,000 यूनिट बनाऊंगा, मैनेजमेंट ने बोला सर हमारा आगे मार्च अप्रैल में 18,000 यूनिट बनाने का इरादा है, जरा कॉस्ट तो बताओ कितना खर्चा होगा? आओ सर, कितना जनाब? रिक्वायरमेंट नंबर सी, तीसरी। सर टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स के ऊपर? 18,000 यूनिट के ऊपर। सर 2 कॉस्टें लगती हैं, कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ जाओगे। हमने बोला सर एक यहां पे कितने यूनिट बना रहे हो? 18,000 यूनिट। 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 2। तो भैया 18,000 पे कितनी हो जाएगी? सर फिक्स कॉस्ट, रेंट, इंश्योरेंस, किराया कितना? सर वो तो माली मकान तो वही लेगा 5,000 का। कितना बॉस? 41,000 मेरे पास टोटल। मैनेजमेंट को मैं बता दूंगा कि सर टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 41,000 आएगी। बात समझ में आई सबके? सर कोई एतराज? क्या हाई लो मेथड क्लियर हो गया? सर क्या हाई लो मेथड क्लियर हो गया? सवाल में हाई लो मेथड का अलग से सवाल नहीं आता, लेकिन 1-2 सवालों के अंदर घुसा हुआ जरूर होता है। 1-2 सवालों के अंदर घुसा हुआ जरूर होता है। एग्जाम में इसके 3 से 4 मार्क्स होते हैं। अलग से सवाल नहीं होगा, लेकिन सवाल के अंदर घुसा हुआ होगा, लाजमी है पूरे पेपर के अंदर। ये और एक और चीज है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। चले सर कॉपी करेंगे। चले बॉस एक छोटा नन्ना मुन्ना सवाल करते हैं।
सर डेटा दिया मैंने आपको जनवरी का, सर डेटा दिया मैंने आपको फरवरी का, और बॉस डेटा मैंने आपको दिया मार्च का। कैलकुलेटर मिलेगा एक? कैलकुलेटर भी ऑफ रखा हुआ तूने यार, पढ़ तो ले। सर जनवरी में हमने फॉर एग्जांपल 8000 यूनिट बनाए, फिर हमने 12000 यूनिट बनाए, और फिर हमने 14000 यूनिट बनाए। कॉस्ट कितनी बॉस? 50,000। ये कितनी सर? 70,000। 14,000 यूनिट्स पे सर 80,000 की कॉस्ट। हाँ लड़के, ये लो। चले सर, रिक्वायरमेंट में क्या है? टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, टोटल फिक्स कॉस्ट बताओ, और मुझे टोटल कॉस्ट बताओ 24,000 यूनिट की। सर सुनेंगे, समझेंगे? सर एक बात बताएं, सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? सर हमने सीखा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, यानी कि दो कॉस्ट 2 महीने का डिफरेंस। सर यहाँ तो 3 महीने, किस किस का डिफरेंस लें? सर यहाँ पे तो 3 महीने, किस किस का डिफरेंस लें? बोलो बोलो। सर हमने बोला सर हमको 2 डेटे चाहिए, कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। सर मेथड का नाम क्या है मेरे पास? हाई लो मेथड। एक कौन सा वाला डेटा उठाओगे? हाई वाला। सर हाई वाला लड़के में यूनिट्स में देखूं या कॉस्ट में देखूं? हाई। सर दोनों में देखो, अगर यूनिट ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी तो ज्यादा होगी ना यार, एक ही बात है। सर किस में देखें? बोलो बोलो। सर मैंने बोला हाई कौन सा? बोल दो इसको हाई। सर लो कौन सा? बाकी सारा डेटा मेरे लिए बेकार, जितना सारा डेटा मेरे लिए बेकार, डिलीट मार दो। मुझे सिर्फ 2 डेटा चाहिए, कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। चलें सर आगे बढ़ेंगे, बताइए मुझको चेंज इन कॉस्ट। सर किसमें? एक हाई वाला और एक लो वाला, मतलब 80,000 माइनस 50,000। सर चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट कितना सर? 14,000 माइनस 8,000। लड़के आंसर दे दो डायरेक्ट, कितना? ₹5 पर यूनिट। मानते हो? सर फिक्स कॉस्ट बता देंगे? सर फिक्स कॉस्ट बता देंगे? सर हाई वाले में रखा कि लो वाले में? भाइयों किसमें रखा? सर जो डेटा आपने पिक किया था हाई लो मेथड में, जो डेटा आपने पिक किया था उसी में रखा जाएगा। सर जो डेटा आपने पिक किया था हाई लो मेथड में उसी में रखा जाएगा, फैब में मत रख देना। इस सवाल में सेम आ रहा है, लेकिन ये एवरेज वो होता है, एक एस्टिमेटेड होता है। जो हाई वाला लोगे लो वाला लोगे उसी में रखोगे। इस सवाल ये तो मैंने बनाया ना, तो मैंने नंबर ही ऐसे रखे हैं कि फैब से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो डेटा आपने पिक किया उसी में रखना इसको। चले सर मैं जनवरी में रखता हूं। जी सर बताइए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर जनवरी के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 50,000। यस बॉस। जनवरी के अंदर आपने कितने यूनिट बनाए? 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट? 5 रुपए। कितना सर? 40,000। कितना मेरा भाई? 40,000। सर इस 50 में से 40 क्या हो गई है? वेरिएबल। तो बाकी क्या बचा? कितना मेरा भाई? 10,000। ऐसा ऐसा। सर दूसरा डेटा आपने कौन सा उठाया था? उसमें कितना आ रहा है? कैलकुलेटर पे कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो, कितना आ रहा है? यस बॉस। फैब की मैं बात करता हूं सर, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फैब के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? फैब के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी है? 80,000।
आई एम सॉरी सर, टोटल कॉस्ट कितनी है? 80,000। हाँ भैया, मुझको बताओगे कि मार्च में आपने कितने यूनिट बना लिए? मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल बोले तो मटेरियल, बोले तो लेबर, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल कितना? 5 रुपए। कितना? इस 80 में 70 गया सर, बाकी क्या बचा? फिक्स कॉस्ट कितनी? सर सुनेंगे, मेरी रिक्वायरमेंट पहली क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आंसर क्या है सर? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कितनी है सर? चाहे जनवरी में डाटा लो, चाहे मार्च में रखो, कॉस्ट कैसी आ रही है? एग्जाम में हम किसी एक डाटा पे रखेंगे, दूसरे पे करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर तो वही आ रहा है ना यार। लॉजिक क्लियर? टाइम भी तो बचाना है इम्तिहान में। या तो हम जनवरी में रखेंगे या तो मार्च, यानी कि जो हाई येलो एक में रखेंगे, दोनों भी नहीं रखेंगे, आंसर तो सेम आएगा ना भाई। तो क्यों टाइम किल करें? लॉजिक क्लियर हुई? तो अब आगे सवालों में जो मैं सॉल्व करूंगा वो एक पे सॉल्व करूंगा, हमें पता है कॉन्सेप्ट पता है, दूसरे पे भी यही आंसर आ रहा होगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चले सर, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सर तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरा भाई? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपने, कितने यूनिट्स पे? 24,000 यूनिट्स पे। मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है सर, कितने यूनिट पे? 24,000 यूनिट्स पे। सर कौन कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर 24,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5 रुपए। कितना? 1,20,000। सर टोटल कॉस्ट कितनी है? फिक्स कितनी? सर मैं निकाल चुका हूं 10,000। कितना मेरा भाई? क्या बात मानते हो सर? किसी को एतराज? चले सर, कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर, आगे बढ़ेंगे। जल्दी कर, जल्दी। बहुत पढ़ लेंगे 5 मिनट। चले बॉस, आगे बढ़ेंगे। मिटा दूं भाई? लोग मिटाए, बोर्ड का सफाया कर दे, लड़के बोर्ड का सफाया कर दे। क्या मतलब? लिखना है ना? नहीं बस सही है ना, एग्जामिनर देख लेगा। हाँ देख लेगा, एग्जामिनर मार्क्स देखने के लिए आपकी कॉपी वो तरीके से देखता है। चले सर, आगे बढ़ेंगे भाई लोग, आगे बढ़ेंगे। सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइम कॉस्ट का, और एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट का। जी सर भाई, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइम कॉस्ट का और एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट का। सर प्राइम का मतलब क्या होता है? सर प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब सर बेसिक। सर प्राइम का मतलब वो कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते। प्राइम कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4 थी, याद है? कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। सर क्या मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, क्या कॉटन के बगैर कपड़ा बना सकते हो? क्या सर इंजन और म्यूजिक सिस्टम स्टीयरिंग के बगैर आप गाड़ी बना सकते हो? क्या आप क्रूड ऑयल के बगैर पेट्रोल डीजल बना सकते हो? सर ये मेरी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। डायरेक्ट मटेरियल, बात मानते हैं?
बात मानते हैं? ऐसा सर गारमेंट फैक्ट्री लगा दी सर, वहां पे शर्टें सिलेंगी, आपने कपड़ा खरीद लिया, कपड़ा तो उनके लिए मटेरियल है, पूरे पूरे थान आपने खरीद लिए कपड़ा। सर इस लेबर का काम क्या है? कपड़े को सीना। क्या लेबर के बगैर तुम प्रोडक्ट बना पाओगे? क्या लेबर के बगैर, जिनको सिलाई करना आती है उसके बगैर शर्टें सिल पाएंगी? नहीं सर। तो मेरे पास नंबर टू डायरेक्ट लेबर कौन सी कॉस्ट है? प्राइम कॉस्ट। एग्री करते हो? सर ये दोनों चीजें मुझे मिलेंगी तो फिर मैं तीसरा स्टेप फैक्ट्री लगाने के लिए जाऊंगा। अगर मेरे पास मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो क्या मैं फैक्ट्री लगा लूंगा? मैंने बोला सर हमारे यहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है। सही है, हमारे यहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है, मजदूर नहीं है। फॉर एग्जांपल सर आप जर्मनी के अंदर है, सर फ्रांस के अंदर है, आपको पता है वहां पे जो है ना वो लेबर नहीं है। लेबर वहां पे कौन सी काम कर रही है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाली लेबर है वहां पे। सर वहां पे जो शर्टें वगैरह सिल रही है, जो वहां की कंपनीज है, वहां पे यहाँ की लेबर काम कर रही है। लेट्स सपोज फ्रांस, जर्मनी वालों ने बोला कि सर इनको भगाओ, वापस करो, हम अपने मजदूरों से काम करवाएंगे। सर क्या वहां पे मजदूर है कपड़े सीने वाले? नहीं सर। तो क्या आप फैक्ट्री लगाओगे वहां पे? नहीं सर। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो लेबर के बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये कौन सी कॉस्ट आती है मेरे पास? प्राइम कॉस्ट आती है। एग्री करते हो? मैंने बोला सर वो कंपनियां जो कि जमीन से क्रूड ऑयल, कोयला, तेल निकालती हैं, सर क्या वो रॉयल्टी पे किए बगैर जमीन से क्रूड ऑयल और कोयला निकाल सकते हैं? मशीनरी पहुंच गई, एक्सपर्ट किस्म की लेबर पहुंच गई, अपना वो मटेरियल भी लेके कुछ पहुंच गए जिसको मिक्स करके कोई कोयला वोयला की क्वालिटी हो जाए। सर सब पहुंच गए, लाइसेंस का वेट कर रहे हैं कि सर गवर्नमेंट इजाजत दे और हम लोग स्टार्टिंग करें। और उसकी कॉस्ट क्या है मेरे पास? रॉयल्टी है। रॉयल्टी तो गवर्नमेंट लेगी। सर क्या उसके बगैर आप खड्डा वड्डा खोद पाओगे? नहीं सर। तीसरी कॉस्ट कौन सी मेरे पास? डायरेक्ट एक्सपेंस। बात मानते हैं? किसी का एतराज? ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी, फिर जाके तुम फैक्ट्री लगाओगे। अगर इन चीजों में से कोई भी एक चीज अवेलेबल नहीं है तो तुम फैक्ट्री नहीं लगाओगे। लॉजिक क्लियर है? इन तीनों कॉस्ट को अगर तुम मिलाकर बोलोगे एक साथ तो क्या बोलोगे? प्राइम कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल सर मटेरियल की कॉस्ट है 10,000, लेबर की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 15,000, सर डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 5,000। सर मैं क्या बोलूंगा? मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी है? 30,000। एग्री करते हो? मैं बोलूंगा सर प्राइम कॉस्ट कितनी है? 30,000। तीनों को ऐड करके। क्या सबों की समझ में आया? लॉजिक क्लियर? किसी का एतराज? सर उसके बाद है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट किससे लफ्ज निकला है? सर कन्वर्ट। सर क्या कन्वर्ट? सर रॉ मटेरियल को आपके फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में किस का अमल दमल, किस का काम होता है? आपने कॉटन मंगवाई, लाके ग्राउंड में रख दी, सर क्या कपड़ा बन जाएगा? सर क्या चाहिए होंगे? मजदूर चाहिए होंगे, उसके बगैर कपड़ा बना पाओगे? सर नहीं बना पाएंगे। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करता है? डायरेक्ट। सर कौन से वाले लेबर? हुनरमंद लेबर, जिनको काम करना आता है, जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। सर आपने एक्सपर्ट लेबर, हुनरमंद, सही है, लेबर को बुला दिया, ग्राउंड में खड़ा कर दिया, कॉटन भी खड़ी है, साथ में लेबर खड़े हैं, क्या कपड़ा बना देंगे वो बैठ के? सर क्या चाहिए होगा? सर मशीनरी चाहिए होगी, बोले तो एसेट, बोले तो फिक्स एसेट। सर और मशीन भी आपने पहुंचा दी, क्या कपड़ा बन जाएगा? सर लेबर बोलेगी सर सेटअप लगा के दो मुझे फैक्ट्री का, मशीन को इंस्टॉल करके दो, उसमें बिजली का कनेक्शन करके दो, उसमें सारी चीजें करके दो, और फिर हम लोग इस कॉटन से कपड़ा बना देंगे। सर यानी कि पूरा फैक्ट्री का खर्चा, पूरे फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो। और जो फैक्ट्री का खर्चा है वो किस नाम से आ रहा होता है? फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलते हैं? एफओएच। सर मैंने बोला कि मेरे पास लेबर है, सर मैंने बोला मेरे पास लेबर की कॉस्ट है कितनी? 15,000, और सर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है अज्यूमिंग 25,000। तो सर मैं अंग्रेजी में क्या बोलूंगा कि सर मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हो गई? 40,000। बात मानते हो? एक साथ मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 40,000 की। सर कन्वर्जन कॉस्ट बार बार जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें बार बार आ रही होगी। बात समझ में आई सबके? सर किसी को एतराज? सर डायरेक्ट लेबर दोनों में आ रहे होते हैं,
प्राइम में भी बेसिक भी है सर और कन्वर्ट करने में भी काम आता है। डन हो गई बात सर, किसी का एतराज? आगे बढ़े घर की तरफ। चले सर, सर आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। क्लास का दौरानिया थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, आधा घंटा में बढ़ाऊंगा फिर, ठीक है जी, क्योंकि हमने बोला था बेसिक की हमारी कितनी क्लासें लगेंगी? 5, तो मुझे लग रहा है छठी भी लग जाएगी। सही जी, हाँ नहीं हम मुझसे आराम से पढ़ेंगे, भागम दौड़ी के चक्कर भी नहीं पड़ेंगे, फंस जाएंगे। ऐसा मतलब बाद में 80 से 90 लेक्चर के दरमियान कोर्स एंड होगा। और मैंने जरा कैलकुलेशन बनाई भी है कि सर हमारा जो सिलेबस खत्म होगा इंशाल्लाह 1 महीने पहले एंड होगा। 1 महीना आपको पूरा दिया जाएगा, घर पे बैठ के पढ़े तसल्ली के साथ इंशाल्लाह। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम 31 जनवरी को कोर्स एंड करें इंशाल्लाह, और फुल मेरी ट्राई यही है। पेपर्स कब होते हैं? मार्च का फर्स्ट वीक में जो मंडे पड़ जाएगा, अब वो पहली को पड़ जाए, मार्च के फर्स्ट वीक में जो मंडे आ जाए, कब पढ़ तो चलो तुम्हें 1 हफ्ता और मिल गया, ये नसीब है। पहले को संडे और पहली को अपना पेपर तो नहीं होता, ग्रुप ए वालों को तो शुरू होता है कॉस्टिंग से शुरू होता है, 1 2 3 के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोगों ने कौन कौन से लिए? में 1 2 3 उठाया, तुम लोग के शुरू होंगे बुध से, यानी कि 9 तारीख से, 8 9 तारीख से। मंडे सितंबर का पहला मंडे, मार्च सितंबर का पहला मंडे, ट्यूसडे को बोलो सर का नाम लिस्ट लिखी थी यार, हर अभी तक फिक्स है। आगे रिवाइज कर दे, वैसे फौरन ऐसे रिवाइज नहीं करता वो, 1 2 टाइम पहले रिवाइज करता है। एक के बाद एक पेपर, एक के बाद एक मतलब ग्रुप ए में 1 दिन का गैप है, ग्रुप बी में 1 दिन का गैप है। अगर किसी ने ऐसे पेपर उठाए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी एक साथ उठाया है, तो उसको कंसेक्यूटिव पेपर हो सकता है। लेकिन आईकेएम ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ग्रुप ए में 1 दिन का गैप, ग्रुप बी में 1 दिन का गैप। संडे आ जाता तो फिर आपके मजे। एक दिन में बंदा कितना ही पढ़ सकता है, जो पढ़ा होता है वो पढ़ा होता है। देखो 1 दिन में जो है ना, वो जो एग्जाम डे रिवीजन होता है वो आपका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन्ड होता है, तो उसको आप सिर्फ घुमाते हो बस। और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये एग्जाम डे रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं, जो कि होंगे तकरीबन 10 से 12, सिर्फ वो सवाल करोगे बस, और नींद पूरी करोगे। पेपर में याद रखना, जाग के नहीं जाना कभी भी, पेपर में कभी भी जाग के पढ़ के मत जाना, नींद पूरी करके जाना, दिमाग ही नहीं चलेगा। खाना भी जाना, परत चाय पी के जाना, ताकि नींद ना। सिगरेट पी के जाना, क्या बोल रहे? चले सर होमवर्क तो ले लो, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो भाई? होमवर्क तो लेके जाओ, होमवर्क तो डेली मिलेगा भाई। सर क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा होमवर्क है, चिल्लर सा। सर एक चिल्लर सा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3। कल की बस, अभी थोड़ा हल्का हल्का ना, वो रिमाइंडर डाल दूंगा शाम तक ना, 5 से तक। सर क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग कोई कल की तरह जो है ना वो होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं उसी को सॉल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक हो गया सर? चलें सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।